कहा जा रहा है कि पृथ्वी से कोई खतरा फिलहाल इस एस्टेरॉयड से नहीं है, लेकिन बावजूद लोगों में बहुत उत्सुकता है और अचानक से चर्चा एस्टेरॉयड को लेकर होने लगी है, क्योंकि अंतरिक्ष में, वातावरण में, वायुमंडल में बहुत सारे एस्टेरॉयड भी हैं। आखिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कैसा है, इसका आकार क्या है, अगर ये पृथ्वी से गुजर रहा है तो इसकी दूरी क्या है, और ये कितना खतरनाक हो सकता है या बिल्कुल खतरनाक नहीं? देखिए, जो अभी तक जो भी रिसर्च के आंकड़े हमारे पास हैं, और नासा ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये पोटेंशियली हैजर्डस तो है, यानी एक खतरनाक तो है, लेकिन पृथ्वी को इससे कोई खतरा नहीं है, जी। क्योंकि लगभग जो चंद्रमा की जो 2.6 के बराबर जो है उसकी दूरी है। तो जैसे आपने बताया, लगभग 6 लाख किलोमीटर उसके की दूरी से वो गुजरेगा। हम्म। तो और जो साइज भी है वो भी काफी बड़ा है। मतलब अगर उस स्पीड से कोई भी चीज पृथ्वी से टकराती है, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो लास्ट एक्सटिंक्शन की जो रिकॉर्ड है जिसमें डायनासोर्स खत्म हो गए थे, उसमें जी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी यही है कि एक एस्टेरॉयड टकराया था, जिससे पूरा पृथ्वी का जो वातावरण है वो बदल गया था। पूरा धुंध छा गई थी। एक कहे कि पूरा जो पृथ्वी है ठंडी हो गई थी, और बहुत सारे जीव जो है वो इस पृथ्वी से समाप्त हो गए थे, जिसमें डायनासोर एक मुख्य थे। तो हम्म। इस तरीके के जो शुद्ध ग्रह जिसको हम कहते हैं वो आते रहते हैं, क्योंकि ये इसका जो साइज है वो 1 मीटर से लेके और कई हजार किलोमीटर तक हो सकता है। और ये एक कहे कि जो हमारा मार्स और जुपिटर के बीच की जो बेल्ट है, जिसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, ये असल में जब हमारा सौर मंडल बना था, ये वो बचा हुआ पदार्थ है जो किसी ग्रह में शामिल नहीं हो पाया। वो अभी भी हमारे ब्रह्मांड में घूम रहा है एक पर्टिकुलर बेल्ट में। और बहुत सारे को अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जैसे कि आपने बताया, लगभग 10 लाख से भी ज्यादा के करीब वो हैं जिनका साइज जो है 1 मीटर, क्योंकि जो इनका कैटेगराइजेशन है वो 1 मीटर से और कई हजार किलोमीटर तक हो सकता है। अगर इससे छोटा होता है तो हम उसको मिटियोर कहते हैं, जी। लेकिन उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो वायुमंडल में हमारे घुसता है तो वो जल जाता है, और बहुत छोटा मोटा पीस जो है उसका पृथ्वी तक पहुंचता है, तो उससे नुकसान की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन जो एस्टेरॉयड है, अपने आकार के कारण, अपनी स्पीड के कारण, अगर पृथ्वी से टकराता है तो बहुत विनाश हो सकता है। लेकिन इसमें ये जो एस्टेरॉयड है, जिसको कि जुलाई में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, और इसको ON 2024 यानी ON 2024 जिसको नाम दिया गया था, हम्म। पृथ्वी के काफी पास से गुजर रहा है, और एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमारे वैज्ञानिकों को, क्योंकि ये एक वो मटेरियल है, जब ब्रह्मांड बना था तो उसकी संरचना को जानने का और उसकी गति को पहचानने का, क्योंकि अभी जो भी हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड, वो एक हमारा एक मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेसिस पे हम्म। होती है। तो उसको वेरीफाई करने का, उसको सुधारने का भी जो है, हमें ये जो एस्टेरॉयड है वो मौका देने वाला है, क्योंकि खतरा नहीं है। तो अच्छे से इसको स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत पास में भी है। जो अभी तक हमारे पास से गुजरे हैं उनसे बहुत पास में है, और ये कोई इम्पैक्ट पृथ्वी पर नहीं करने वाला। तो इस नज़ारे का, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इसको डायरेक्टली इस पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है मुझे, और जो आपकी उत्सुकता है उस पर देखिए, मिनट टू मिनट उसमें अपडेट हो रहा है। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी इससे जुड़े जो मिथ और सुपरस्टिशंस है उनको खत्म करने की, कि ये एक पिंड है। जो ब्रह्मांड जब बना था वो बेचारे किसी ग्रह में वो शामिल नहीं हो पाए, और अभी भी घूम रहे हैं। हमारे बहुत सारे मिथ और लेजेंड ऐसे हैं जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, तो शुद्ध घूम रहे हैं ग्रह और उन पर अध्ययन नहीं हो पाया है, उनकी सॉलिड। प्रकृति क्या है, उनकी स्थिति क्या है, वो कितने खतरनाक हैं, नहीं हैं, वो कम से कम एक मौका अध्ययन करने का जरूर मिलेगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव में बिल्कुल जब भी आप बिल्कुल। कुछ जानना चाहते हैं अचरज की चीज़ों पे, तो डॉक्टर राम श्रीवास्तव को फ़ोन लगा लें, आपको जानकारी मिल जाएगी। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, ये तो पृथ्वी के बहुत दूर है, ये निकलने वाला है, इससे कोई खतरा नहीं है, और जैसा कि त्यागी साहब बता रहे हैं कि एक मौका है अध्ययन करने का, समझने का, क्योंकि ब्रह्मांड की जब निर्माण हुआ, उस प्रकृति का निर्माण हुआ, तो फिर ये उस समय का है, ये एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह, तो आपको कुछ अध्ययन मिल सकता है। आप जो खोज कर रहे हैं उस खोज में कुछ नई उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। लेकिन ऐसे कितने एस्टेरॉयड हैं, और क्या वैज्ञानिक कोई अध्ययन कर पाए हैं, क्या वैज्ञानिक कोई अंदाजा लगा पाए हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉयड हैं, जो आगे आने वाले समय में पृथ्वी के लिए खतरा हो सकते हैं?
आगे आने वाले समय में पृथ्वी पर खतरा पैदा करने वाले जो संभावित इस तरह के क्षुद्रग्रह हैं, उनकी संख्या सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। जी। वो लगभग 2349 2349 इस तरह के क्षुद्रग्रह आज की तारीख में पिन पॉइंटेड किए गए हैं। हुँ, ये पोटेंशियली हज़ार्डस इनको क्यों कहते हैं? ये खतरनाक पृथ्वी के लिए क्यों होते हैं? हुँ, ये माना गया है कि जो भी इस तरह की चट्टान का टुकड़ा अगर 10 मीटर से बड़ा है और उसकी दूरी धरती से अगर जितनी धरती और सूर्य की दूरी है सो उससे 20 गुना कम है, निश्चित रूप से वो धरती की ओर तक रहा है, उस दिशा में आने की कोशिश कर रहा है, सूर्य और पृथ्वी के सौरमंडल के गुरुत्वाकर्षण से अपने रास्ते से भटक कर वो जो है जिस तल पर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, उस तल पर आकर अगर वो पृथ्वी के बहुत निकट आ जाता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको खींचकर उसके वायुमंडल की ओर ला सकता है। इस संभावना के कारण उनको पोटेंशियली हज़ार्डस कहते हैं। जैसा कि आपने बताया 11 लाख के करीब तो टुकड़े आज की तारीख में मौजूद हैं जी। और रहा सवाल ये कि जो जिसका हम ज़िक्र कर रहे हैं, ऐसे नित्य प्रतिदिन ही नहीं, महीने में कई मर्तबा इस तरह के पोटेंशियली हज़ार्डस एस्टेरॉइड्स जो हैं, धरती के चारों तरफ से पास से निकल जाते हैं। अभी तक किसी तरह का पिछले कई शताब्दियों में कोई खतरा नहीं हुआ है। 13 सितंबर को भी, 14 सितंबर को भी इस तरह के 7 जो हैं जो क्षुद्रग्रह हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, वो धरती के पास से निकले हैं। लेकिन अभी विज्ञान इतना तेज़ी के साथ बढ़ चुका है, अब तो हमारे जापान के वैज्ञानिकों ने वहाँ जाकर उसका टुकड़ा लेकर उसका नमूना तक यहाँ ले आए हैं, उसका अध्ययन किया है। हुँ, एक थ्योरी ये भी है कि ये ब्रह्मांड के निर्माण के समय ब्रह्मांड तो बहुत विशाल है। हमारा जो सौरमंडल है, उसमें हमारा जो सूर्य के केंद्र है, उसके चारों तरफ ही सब ग्रह हैं, हम तो इसी दुनिया को अभी पार नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो हम रात के अंधेरे में खुली आँखों से आसमान में अगर देखें, तो आपको एक दूधिया रास्ता तारों का बिछा दिखता है, उसको हम मिल्की वे कहते हैं, आकाशगंगा। ये हमारी आकाशगंगा इतनी बड़ी है कि एक कोने से चला हुआ प्रकाश दूसरे कोने में 1 लाख साल में पहुँचता है। ऊपर से चला हुआ प्रकाश नीचे तक उसकी तस्तरी के नमा जो आकार है, उड़न तस्तरी के समान जो आकार है, वो 50,000 साल में जाता है। इसमें 100 अरब सूर्य हैं और हमारे अपने सूर्य के अंदर इतने समय से हाइड्रोजन एटम जल विस्फोटित हो रहे हैं और हीलियम बना रहे हैं। तो देखिए जो नाभिकीय संलयन की जो क्रिया वहाँ हो रही है, उसके कारण जब पृथ्वी का या और सौरमंडल के दूसरे ग्रहों का विकास हुआ था, उस समय कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि मंगल और इसके अपने बृहस्पति के बीच में एक और ग्रह था। वहाँ ऐसा कल्पना है, परिकल्पना है। जी। उसका कारण ये है कि इन एस्टेरॉइड्स में रेडियो एक्टिव धर्मिता मिली है और इससे इन लोगों का यह अनुमान है, एक परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है कि यहाँ कभी मानव सभ्यता विकसित हुई होगी और उन्होंने यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग किया होगा, आपस में लड़ मरे होंगे, तो टुकड़े-टुकड़े होकर ये नष्ट हो गए। लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक वैज्ञानिक आधार नहीं पर हो नहीं पाई हुई है। है, सिर्फ एक ही प्रमाण है कि वहाँ रेडियो एक्टिविटी इन टुकड़ों में पाई गई है। जी। अब रहा सवाल ये पृथ्वी पर हमको डरने की इसकी आवश्यकता है। जी हाँ, है। सख्त नज़र रखने की आवश्यकता है। जिस तरह से घर के अंदर अगर आपके पास धन संपदा है और आपको चोर डकैतों का डर रहता है, ऐसा पृथ्वी पर जीवन के डकैती डालने के लिए इस तरह का एक जो एस्टेरॉइड है, चोर के रूप में घुस सकता है, डकैत के रूप में घुस सकता है, सर्वविनाश कर सकता है। उससे बचने के लिए वैज्ञानिक इन पर नज़र तो रखें, लेकिन साथ में वो तकनीक भी विकसित कर रहे हैं और प्रयोग चल रहे हैं उसके कि हम किस तरह से अगर ये हमारे पास आएगा तो जैसे हम मिसाइल ठोक देते हैं दूसरी मिसाइल पर, ऐसे मिसाइलों से हमला करके हम इसकी जो गति है